हेलो बच्चों बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसे बच्चों आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा 2020 में पूछा हुआ है जेईई मेंस में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बच्चों, इफ द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ ए क्यूब is increasing at the rate of 3.6 centimeter square per second, retaining its shape, then the rate of change of its volume in centimeter cube per second when the length of edge of the cube is 10 centimeter each। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारा एक जो है सरफेस एरिया, क्यूब का सरफेस एरिया वो इंक्रीज कर रहा है। किस रेट से? तो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से। हमें क्या बताना है? वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। हमें ये बताना है कि किस रेट से वॉल्यूम चेंज कर रहा है। जब लेंथ ऑफ ए साइड जो है क्यूब का 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? ds अपॉन dt। एस हमारा सरफेस एरिया हो गया और सरफेस एरिया हमारा चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होगा, इसीलिए ये इसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। अगर हमारा चेंज जो है सरफेस एरिया का चेंज जो है पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में सरफेस एरिया हमारा इंक्रीज कर रहा है। कितना है? 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से। मतलब एक सेकेंड में 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। हमें निकालना है dv अपॉन dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब वॉल्यूम कितना चेंज करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में जब सरफेस एरिया इस रेट से इंक्रीज कर रहा है, ये हमें निकालना है। दिया क्या है? व्हेन लेंथ ऑफ अ साइड, क्यूब का लेंथ साइड कितना दिया है? वो है 10 सेंटीमीटर। मतलब जब 10 सेंटीमीटर होगा उस समय मैंने वॉल्यूम देखना है। मतलब साइड को हम क्या ले लिए? एक्स। क्या ले लिए? एक्स। ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। चलो सब चीज़ तो लिख लिए, अब सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया हमारा कितना होगा? 6 इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब 6x स्क्वायर। क्यूब हमारा ऐसे ही ना होता है, ये क्यूब है, हम यहाँ पर क्यूब का फिगर बना रहे हैं। क्यूब जो है इस तरह का होता है, उसके लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होता है? इक्वल होता है। अब इसके फेस, सरफेस फेस कितने हैं? 6, एक ऊपर में ये 2, ठीक है, और चारों साइड से 4, तो कितने फेस हो गए? 6 हो गए। एक का एरिया कितना होता है? साइड का स्क्वायर होता है। ये एरिया हुआ, एक का एरिया साइड स्क्वायर। ओके, तो 6 साइड का कितना हो जाएगा? 6 साइड स्क्वायर। ओके, अब देखो तो डी एस अपॉन डी टी करो, तो डी अपॉन डी टी 6x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? ये 12x और डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। ओके, अब डी एस अपॉन डी टी दिया हुआ है कितना? तो 3.6 दिया हुआ है, और ये 12x डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहाँ से हमारा डी एक्स अपॉन डी टी निकल गया। तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना हो गया? 3.6 अपॉन 12x, 12x हो गया। ये निकल गया हमारा, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है डी वी अपॉन डी टी। तो डी, अब देखो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या हो जाएगा? साइड क्यूब, मतलब x के पावर 3। तो v हो गया हमारा एक्स क्यूब, ठीक है। तो डी वी अपॉन डी टी, तो डी एक्स क्यू अपॉन डी टी, तो कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। एक्स क्यू को पहले x से करेंगे और x फिर t से होगा, डी एक्स अपॉन डी टी। चलिए सब वैल्यू रख देते हैं। देखिए डी एक्स अपॉन डी टी कितना दिया हुआ है? तो 3.6 से 12x,
देखो एक एक्स से एक एक्स कट गया, बच गया एक एक्स। ये 3 से 4 कट गया और 4 से ये 0.9। कितना आया हमारा? तो हमारा आया 0.9x। अब x कितना दिया है, किस पर हम देखना है? व्हेन x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो तब हमें वॉल्यूम देखना है कितना इंक्रीज किया। अब x की वैल्यू कितना रख देंगे? 10। तो कितना हो जाएगा? 0.9 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका हो जाएगा 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आंसर कितना होगा? 9 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमारा 2020 में पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है अ स्फेरिकल आयरन बॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस इज कोटेड विथ अ लेयर ऑफ ए आइस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस that melts at rate of 50 centimeter cube per minute. When the thickness of ice is 5 centimeter, then rate in centimeter per minute at which the thickness of ice decreases is. बोल रहा है क्या कि एक हमें एक स्फेरिकल आयरन बॉल है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, और उस पर चारों ओर से यूनिफॉर्म मतलब सेम समान तरीका से यूनिफॉर्म थिकनेस का क्या किया गया है? आइस कोटिंग किया गया है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि वो मेल्ट हो रहा है। तो मेल्ट किस रेट से हो रहा है? तो 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, एक मिनट में 50 सेंटीमीटर क्यूब मेल्ट हो जा रहा है। तो बताना है कि किस रेट से उसका थिकनेस घट रहा है आइसक्रीम का। ठीक है, व्हेन थिकनेस, जब थिकनेस उसका 5 सेंटीमीटर हो। अब देखो इसका हम फिगर बना देते हैं। एक यहाँ पर हमारा क्या है, एक स्फीयर है आयरन, एकदम देखो। ओके, इसका रेडियस कितना है? ये तुम्हारा है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख लो। यहाँ पर ये कितना है? ये हमारा 10 सेंटीमीटर है। अब इस पर आइस कोटिंग है, इसके ऊपर मान लो, हम ऐसे समझाने के लिए आइस कोटिंग ले लिया। ऐसे देखो ऊपर में है आइस कोटिंग, इस तरह से। ओके, आइस कोटिंग है। थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं इसको, इस तरह से आइस कोटिंग है। यहाँ पर ये देखो, ये आइस कोटिंग। चलो ये देखो, इस स्फीयर के ऊपर जो है आइस से चारों तरफ से यूनिफॉर्मली, माने समान रूप से। ठीक है, तो अब जब ये आइस कोटिंग है तो इसका कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा, माने थिकनेस होगा। तो चलिए हम इसका थिकनेस ले लिए कितना। अब ये हमारा जो थिकनेस है, ये हमारा थिकनेस x हो गया। तो जब आइस कोटिंग हो गया तो इस पूरे का रेडियस कितना हो जाएगा? इस पूरे स्फीयर का रेडियस कितना हो गया? 10 + x। अब पूरे माने आइस के साथ। अब ये मेल्ट हो रहा है। क्या हो रहा है जी? मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है। कितना से? 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट से। ओके, तो मान लीजिए कि यह मेल्ट हो रहा है, माने हमें dv/dt दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोल रहा है, देखो ये मेल्ट हो रहा है। ठीक है, कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। मेल्ट हो रहा है तो हम माइनस डिक्रीज होगा, धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्मली ये रेट से। अच्छा, मतलब इसकी वॉल्यूम घट रही है, तो माइनस लगा सकते हो या हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से। अब हमें बताना है कि इसकी थिकनेस जो है, जो मतलब ये आइस की जो थिकनेस है किस रेट से घट रहा है। तो आइस का थिकनेस कितना है? एक्स। तो हमने लेट कर लिया, लेट एक्स हमारा क्या है? थिकनेस ऑफ ए आइस लेयर। एक्स भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर, थिकनेस ऑफ आइस लेयर। ओके, ले लिए। तो हमें निकालना क्या है? यही निकालना है, ये निकालना है। चलिए निकालते हैं। ठीक है, अच्छा,
तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जो हो गया टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम आइस के साथ, क्योंकि उस पर कोटिंग किया गया है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो, तो 4/3, ठीक है ना, पाई आर क्यू। आर कितना है, 10/x, सॉरी 10+x। आर कितना हमारा 10+x, 10 तो पहले का था और x थिकनेस आइस उस पर हो गया क्यू। तो dv/dt करते हैं, तो देखो 4π/3 बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और हो गया 10+x³ का डिफ्रेंसिएशन। देखो कितना आ जाएगा 4π/3, देखो 10+x³ पहले किससे होगा, तो 10+x से होगा, हम लिख दे रहे हैं। देखो ये पहले हमारा 10+x से होगा, और फिर 10+x हमारा x से होगा, और फिर x हमारा t से होगा। तो कितना आ गया, तो 4π/3 ये हो जाएगा 3, 10+x का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1, 10 का हो जाएगा 0 और x का 1, और ये हो गया हमारा dx/dt। ये आपका 3 कैंसिल, तो हमारा हो गया 4π10+x² dx/dt। ये आ गया, ये हमारा क्या निकाला, dv/dt। अब आगे dv/dt दिया हुआ है 50, ये हमारा 4π10+x² dx/dt। अब हमें dx/dt निकालना है। देखो dx/dt कितना हो जाएगा, 50/4π10+x²। अब x क्या है, तो आइस का थिकनेस, और आइस का थिकनेस कितना दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए कि 5 सेंटीमीटर होता है, देखो 5 सेंटीमीटर जब थिकनेस हो तब हमें बताना है कि इसका किस रेट से डिक्रीज कर रहा है। ये दिया है थिकनेस हमारा, तो रख दो 50/4π10+5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, 2 सॉल्व करेंगे 25/2π15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर क्योंकि ये स्क्वायर है, तो 25/25 इंटू 15, ये 5 से ये 3, फिर 3, कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 1/18π। आंसर हो गया हमारा dx/dt इक्वल टू 1/80π सेंटीमीटर पर मिनट। यही हमारा आंसर हो गया, दिस इज आंसर। ओके, ये dx/dt इक्वल टू ये हमारा आंसर हो गया 1/18π। देखिए ऑप्शन नंबर डी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ये हमारा क्वेश्चन है और ये 2019 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि अ 2 मीटर लैडर लीन्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। इफ द टॉप ऑफ द लैडर begins to slide down the wall at the rate 25 centimeter per second, then the rate at which the bottom of ladder slide away from the wall on the horizontal ground when the top of a ladder is 1 meter above the ground is। ओके, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक 2 मीटर का लैडर है, एक 2 मीटर का लैडर है, और वो एक वर्टिकल वॉल की तरह उसको हम क्या करते हैं, लीन के मैंने खड़ा किया, कर दिया गया है। इफ टॉप मतलब यदि टॉप ऑफ ए लैडर, और मैंने लैडर का टॉप जो है वो स्लाइड डाउन हो रहा है, नीचे की ओर डाउन हो रहा है वॉल
के नीचे की ओर। किस रेट से? तो 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। 1 सेकेंड में 25 सेंटीमीटर नीचे आ रहा है टॉप उसका लैडर का। तो देन तब रेट एट विच बॉटम ऑफ ए लैडर स्लाइड अवे फ्रॉम द वाल, तो वाल से जो है उसका बॉटम, लैडर का बॉटम जो है वाल से दूर जा रहा है। किस रेट से? ये हमें बताना है। जब हमारा लैडर का टॉप जो है 1 मीटर ऊपर ग्राउंड से हो। अब देखो समझें, यहाँ पर ग्राफ में फिगर बना देते हैं। जैसे एक वाल है आपका और ये आपका ग्राउंड हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया जी? ग्राउंड। और ये हमारा क्या हो गया? वाल। ये हमारा क्या है? वाल। अब एक लैडर है 2 मीटर का। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये हमारा लैडर है, ये 2 मीटर का है, ये हमारा लैडर हो। अब देखो बोल रहा है क्या कि ग्राउंड से लैडर का टॉप जो है 1 मीटर है ग्राउंड से। अब ये देखो, ये आपका टॉप हो गया और ये आपका ग्राउंड। अब ये नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है, नीचे की ओर। किससे? तो 25, यहाँ पर लिख सकते हो, ये कर रहा है 25 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया, ऐसे लिखो 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड से नीचे डाउन हो रहा है। ओके, तो ये नीचे डाउन होगा, इसका मतलब ये आगे की ओर भागेगा। तो यही हमें निकालना है, यही हमें निकालना है कि इसका बॉटम किस रेट से हॉरिजॉन्टली जो है वाल से दूर जा रहा है। दूसरी बात बोल रहा है कि इसका टॉप ऑर्डर जो है, लैडर का टॉप जो है 1 मीटर ऊपर है। मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? 1 मीटर। ये दूरी भी दिया हुआ है 1 मीटर। ओके, तो चलिए इसको हम क्या मान ले? y, और इसको हम क्या मान ले? x, ठीक है, क्योंकि ये घटेगा। ओके, तो हमें क्या दिया हुआ है देखना। ये तो हम ले लिए, इसको पॉइंट ले लो, इसको a मान लो, इसको o मान लो, इसको b मान लो, ऐसे, ठीक। तो हमें क्या दिया हुआ है? तो dy/dt दिया हुआ है, घट रहा है। तो ये 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड से घट रहा है, मतलब माइनस लगा दें क्योंकि इसका हाइट घट रहा है, ठीक है। हाइट तो हमारा यहाँ से ये पूरा y मान सकते हो, ठीक है। और x हमारा ये यहाँ से लेके ये पूरा x हो गया। अच्छा, हाँ, y भी दिया हुआ है, y का वैल्यू भी दिया हुआ है। एट y कितना है? 1 मीटर, ठीक है। मतलब कि ग्राउंड से जो लैडर का टॉप है 1 मीटर ऊपर है, तो 1 मीटर दिया हुआ है। अच्छा, चलो करते हैं। अब हमें निकालना है dx/dt। फाइंड क्या करना है? ये फाइंड करना है, सब चीज़ मेंशन कर दी। कैसे करेंगे? तो x और y के बीच में रिलेशन देखो, ये पाइथागोरस थ्योरम, ये ट्रायंगल बन रहा है, इस तरह से हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है। देखो ये आपका लैडर हो गया, ये a है, ये o है, ये b, ये y है, x है। तब पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं? ab² इक्वल टू a² प्लस ob²। तो 2 का स्क्वायर, y का स्क्वायर और x², मतलब y यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? x² प्लस y² इक्वल टू 4। ओके, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब इसको हम दूसरे तरीके से कर दे रहे हैं। एनसीईआरटी में हम किस दूसरे तरीके से किए हैं, हम इस तरीके से कर रहे थे एनसीईआरटी में भी, लेकिन उसको फिर दूसरे तरीके से किए। यहाँ पर इसको इस तरह से कर दे रहे हैं, और ये d4/dt ये हमारा कितना हो जाएगा? देखो, x² पहले x से होगा, फिर xt से होगा, फिर वही y² पहले y से होगा और y फिर t से, तो 0 हो जाएगा।
तो हमारा कितना हो जाएगा 2x dx/dt प्लस ये 2y dy/dt इक्वल टू 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। अब देखो x तो x की वैल्यू दी हुई है, नहीं x की वैल्यू तो नहीं दी है, x की वैल्यू हमें निकालनी होगी, y की वैल्यू दी हुई है, dy/dt की वैल्यू दी है, dx/dt निकालनी है। अब इसमें x की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? यहाँ से देखो y बराबर 1 है तो x निकाल लेते हैं। यहाँ से देखो क्या इक्वेशन है, x² y² इक्वल टू 4, तो y बराबर 1 है तो x निकाल लेते हैं। x y की वैल्यू 1 तो 4 माइनस 1 3, x हो गया √3। अब बात है कि प्लस माइनस क्यों नहीं लिए, प्लस माइनस x हमारा क्या है लेंथ, इसलिए निगेटिव नहीं होगा, प्लस हो जाएगा बस। देखो आ गया। अब x भी आ गया तो चलिए सब रख देते हैं। y हमारा 1 होगा तो x होगा √3 एंड dy/dt कितना है, ये -25 है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखो dy/dt कितना है -25। अच्छा y कितना है 1 एंड x कितना है √3, सभी वैल्यू रख देते हैं, निकल जाएगा। तो 2√3 dx/dt प्लस 2 इंटू 1 -25 इक्वल टू 0। ओके देखो 2√3 dx/dt -50 इक्वल टू 0। ओके कितना आ गया, तो dx/dt आ गया 50/2√, तो ये हो जाएगा 25/√3 आ गया आंसर। देखिए dx/dt हो जाएगा 25/√3, ये प्लस में आया है मतलब ये इंक्रीज कर रहा है, यही हमारा आंसर है। ओके यही हमारा आंसर है। तो 25 आ रहा है 25/√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए है ऑप्शन नंबर बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2014 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है इफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बॉल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 पाई cc पर सेकेंड, cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है, cc का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, तो 4 पाई cc पर सेकेंड, देन रेट ऑफ इंक्रीजेज ऑफ इट्स रेडियस when the volume is 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्फेरिकल बॉल है, क्या है, एक स्फेरिकल बॉल है, उसकी वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो 4 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो बताना है उसका रेडियस किस रेट से इंक्रीज करेगा जब वॉल्यूम हमारा कितना हो, ये 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके समझ गए क्वेश्चन। आगे देखिए दिया क्या है, मान लीजिए कि हमारा वॉल्यूम भी है, कोई स्फेरिकल बॉल है उसका वॉल्यूम भी है, तो इसमें चेंज हो रही है, इसके वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब dv/dt दिया है टाइम के साथ। ये कितना है 4 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, पॉजिटिव है मतलब इंक्रीज कर रहा है। अच्छा हमें क्या निकालना है dr/dt, r आपका रेडियस हो गया, r क्या हो गया रेडियस, तो dr/dt मतलब रेडियस किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो रेडियस भी इंक्रीज करेगा।
ठीक है, किस रेट से ये निकालना है। हाँ, एक चीज़ दिया हुआ है, वेन वॉल्यूम कितना है 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसमें हमें डी आर अपॉन डी टी निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब बताओ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ ए, अगर हम बात करें स्फीयर, अगर बॉल हमारा स्फेरिकल है तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बॉल क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/3 आर क्यूब। मतलब v बराबर हो गया 4π/3 क्यूब। चलिए डी वी अपॉन डी टी निकालते हैं। तो देखो 4π3 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, और ये आर क्यूब अपॉन डी टी हो जाएगा। और इसको कीजिए 4π/3, आर क्यू को पहले आर से डिफ्रेंशिएट करेंगे और आर को डी टी से। कितना आ गया हमारा, तो 4π/3 3r² डी आर अपॉन डी टी। 3 कैंसिल, हमारा आया 4πr² डी आर अपॉन डी टी। ये हमारा हो गया डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, डी वी अपॉन डी टी क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो ये दिया हुआ है, रख देते हैं। हमारा दिया है 4π सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ये और ये कैंसिल, तो आपका 1/r² डी आर अपॉन डी टी। तो डी आर अपॉन डी टी कितना आ गया, तो 1/r²। अब तो 1/r² तो आंसर नहीं दिया हुआ है यहाँ पर तो आंसर कुछ ना कुछ वैल्यू दिया हुआ है। और 1/r² मतलब हमें रेडियस निकालना होगा। चलिए तो उसके लिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है कि वेन वॉल्यूम, यहाँ पर दिया है वॉल्यूम। ठीक है, आगे बढ़ते तो ये दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। तो हम निकाल देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा। तो क्वेश्चन में वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है 288 सेंटीमीटर क्यूब। तो होता है 4π/3 आर क्यूब इक्वल टू 288। अच्छा, तो आर क्यूब बराबर यहाँ से निकालते हैं 288 इंटू 3 और ये 4π। ठीक है, पाई की वैल्यू हम रख सकते हैं, नहीं पाई भी है क्या क्वेश्चन में, एक मिनट। देखो 288 पाई दिया हुआ है, सॉरी वॉल्यूम हमारा दिया है 288 पाई, ये वॉल्यूम दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये वॉल्यूम दिया है, वहाँ से आर निकालते हैं। तो ये पाई दिया है 3, पाई से पाई कैंसिल, 4 से ये कैंसिल, 7 2, आर क्यू बराबर हो गया 7 इंटू 3। अब आर क्यू निकालते हैं, देखो कितना हो गया 216। तो 216 हमारा 216 की बात करें तो आर क्यू इक्वल टू 6 के पावर क्यू, तो आर बराबर 6 सेंटीमीटर। आर निकल गया, क्वेश्चन था ना गिवन, अब निकाल लेते हैं। आर क्यू निकल गया, अब निकाल लेते हैं डी आर अपॉन डी टी कितना दिया हुआ, डी आर अपॉन डी टी हमें कितना निकालना है 1/r²। तो आर बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो डी आर अपॉन डी टी कितना हो जाएगा 1/6², तो कितना आ जाएगा 1/36। तो हमारा डी आर अपॉन डी टी कितना आ गया 1/36 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर तो है, देखो है। ओके।